Students, today's topic is magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. ओके तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a with center c. Let the plane of the coil be perpendicular to the plane of the paper and current I be flowing in the direction as shown. Suppose P is any point on the axis of a coil at a distance r from the center C. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें केवल इसको आप समझ लीजिए. ठीक, देखो इसमें जो सर्कुलर कॉइल है वो सर्कुलर कॉइल बेसिकली इस तरीके रखी गई है. ठीक है, बात समझिएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर रखी गई है, इसके ऊपर नहीं रखी गई है, इसके परपेंडिकुलर रखी गई है. ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो जो कर रही है वो करंट फ्लो ऐसे, ये जो बाहर वाले में ये इस तरीके से फ्लो कर रही है. और जो इसके जो टॉप पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे लगेगा कि करंट जो है बाहर की तरफ निकल रही है, और जो बॉटम पॉइंट है उस पर लगेगा करंट यहाँ पे लगेगा, मतलब टॉप पॉइंट पे लगेगा बाहर आ रही है, और जो बॉटम पॉइंट होगा उस पर लगेगा अंदर की ओर जा रही है. ठीक है, तो यहाँ एक वेरी स्मॉल एलिमेंट dl ले लेते हैं. तो ये dl हो गया. ऐसे ही ये m पॉइंट है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया. ठीक है, अब इसका ये सेंटर है, यहाँ पे ये p पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक, ये इसकी रेडियस है स्मॉल है, और इसका सेंटर c है. सेंटर c से r डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो इसका जो ये टॉप पॉइंट होगा आप इसको ऐसे मिला देंगे. ठीक, और इसका ये जो बॉटम पॉइंट है ये ऐसे. अब हमको क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है. तो इसमें जो करंट जो आ रही है, आप टॉप पॉइंट पे देखना, इसमें जो करंट आ रही है ये आ रही है बाहर की तरफ इस पॉइंट पे. ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपने अंगूठे को ऐसे ही बाहर की तरफ रखोगे और हाथों को पी पॉइंट की तरफ उंगलियों को ले जाओ, और थोड़ा सा हल्का सा इसको आप कर्ल करोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी उंगलियां आपकी. ठीक है, तो इस पे जो dB की डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी. ठीक, ऐसे ही m पॉइंट पे आओ, तो इसमें जो करंट है वो अंदर की तरफ दिख रही है. तो इस पे अंगूठे को जब आप रखोगे अंदर की तरफ और उंगलियों को पॉइंट करोगे p पॉइंट की तरफ, तो जब उनको हल्का सा कर्ल करोगे तो वो नीचे की तरफ आएंगे. तो ये dB हो गया, मतलब इसमें डायरेक्शन इधर आ गई. ये आपका Q पॉइंट है, इधर आपका ये Q डैश पॉइंट. ठीक है, अब देखो ये एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई हो गया, और ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये देखो 90 डिग्री होगा. ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है, ये फाई है, ये 90 डिग्री है. तो ये कितना हो जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक जो है ये 180 की होगी लाइन, ये 90 या फाई, 180 माइनस 90, तो हमें ये एंगल निकालना है. तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 5. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 5. ठीक है, मतलब यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी. तो ये 90 माइनस 5 आ गया. सारा खेल बस यहाँ पे एंगल और इन्हीं सब चीज़ों का, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, ये हो गया 90 माइनस 5. अब इधर देख लो, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस 5 हो गया.
इधर ये भी 90-5, तो इसके हम कंपोनेंट करेंगे dB के। तो एक dB का ये कंपोनेंट हो जाएगा along x एक्सिस और ये along y एक्सिस। तो ये होगा dB ये वाला, हम इस कंपोनेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो dB cos 90-5, तो ये हो जाएगा dB sin फाई। ठीक, ऐसे ये वाला कंपोनेंट इसके लिए, तो ये एंगल फाई है, तो ये हो जाएगा dB cos फाई। ठीक, ये हो जाएगा dB cos फाई। ऐसे ही नीचे वाले के लिए, ये एंगल 90-5 है, तो यहाँ हो जाएगा dB sin फाई। ये फाई है, तो ये हो जाएगा dB cos, ये हो जाएगा dB cos फाई। ठीक, अच्छा, ये जो एंगल है L से P के बीच में, ठीक है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये 3D में आप विजुलाइज करें तो परपेंडिकुलर दिखेगी ये। अब देखो, कंसीडर करंट एलिमेंट आइडियल ऑन टॉप L, करंट कम्स आउट ऑफ द प्लेन पेपर नॉर्मली, वेयर एज एट द बॉटम करंट एंटर्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब देखो, इसमें लिखा है LP परपेंडिकुलर DL। तो LP क्या है, वही परपेंडिकुलर DL, मतलब वो DL के परपेंडिकुलर। ऐसे ही MP भी DL के परपेंडिकुलर, दोनों सेम चीज़ अप्लाई हो गई। तो LP इक्वल टू MP इक्वल टू √R² प्लस A²। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ए, ठीक है, A और R परपेंडिकुलर आपस में, तो ये LP की जो लेंथ है वो √R² प्लस A² हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पे ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R² होता है। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, उससे R डिस्टेंस पे जिस पॉइंट में फाइंड करनी है फील्ड, उन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या, LP परपेंडिकुलर टू आइडियल है, मतलब DL है, तो थीटा इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन R² प्लस A², और साइन 91 होता है, तो ये आ गया। A इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर C अलॉन्ग एक्सिस। अब डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट हैंड पाम रूल से आप निकाल लोगे। ठीक, तो उसमें अलॉन्ग PQ आ रही है और नीचे M पॉइंट पे अलॉन्ग PQ डैश आ रही है। ठीक, अब देखो साइन फाई वाले टर्म, देखो कॉस फाई वाले टर्म जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, देखो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हैं। कॉस फाई इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। इधर dB साइन फाई इसकी वजह से आएगा, फिर dB साइन फाई नीचे वाले की वजह से आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो केवल हमारे पास बचेगा क्या, dB साइन फाई, ये तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें पूरे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब दो अपोजिट, जैसे हमने इसमें दो अपोजिट पॉइंट ले लिए, बात समझना, दो अपोजिट पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए, ऐसे ही दो अपोजिट पॉइंट यहाँ पे ले लें, दो अपोजिट पॉइंट यहाँ पे ले लें। तो ऐसे करते करते हम पूरे सर्कुलर रिंग को कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरी सर्कुलर रिंग को हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें B इक्वल टू इंटीग्रल dB साइन फाई, तो इंटीग्रल μ0/4 पाई आइडियल अपॉन R² प्लस A²। अब साइन फाई की वैल्यू क्या है, साइन फाई की वैल्यू फिर से यहाँ देखो, ये फाई है, ये फाई दिख रहा है, तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस √R² प्लस A², तो हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन √R² प्लस A²। तो μ0/4 पाई IA अपॉन R² प्लस A² टू द पावर 3/2 फाई या इंटीग्रल DL। ठीक है, तो इंटीग्रल DL करेंगे, तो DL का जब इंटीग्रल लिया जाएगा तो वो हो जाएगा उसके सरकमफेरेंस के इक्वल टू पाई A के इक्वल। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 पाई ए हो गया। इसकी वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2 फॉर n टर्म्स तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। ओके, थैंक यू।